तो पिछली बार मैंने जो ट्यूब के साथ रेजिस्टेंस वाले सवाल कराए थे, क्या आपने वो देखे? सिमेट्री वाले? यस सर। अच्छा। चलिए बस ठीक है, मैं एक और बना रहा हूँ, जरा इसको देखिएगा। और मुझे बताइए कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो वायर है, ऐसा कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी हमारे पास, और बी है, इसको डी मान लेते हैं। ये चलो ओ है, मान लो ओरिजिन जैसा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रेजिस्टेंसेज हैं। प्लीज याद रखिए, बी डी वायर है, वो एसी वायर को टच नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हैं क्या कहा जा रहा है? हेलो। यस सर। और हर एक रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं आर है। Let each resistance be R। तो बस इतना बताना, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो आप चाहें तो आप बैटरी जोड़ लें ताकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए कोई। मान लेते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ये है, तो फिर V होने की वजह से सपोज इसमें I करंट फ्लो हो रही है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर और यहाँ पर 0 हो। ठीक है, अब बताओ क्या किया जाए। क्या कोई हिंट है आपके पास, कैसे करें? आपने वाकई किए हैं क्वेश्चन? सर क्यूब वो वाला किया था। मैंने 2-3 बनाए थे अभी कल या परसों, पता नहीं जब भी बनाए, जस्ट तो पिछली क्लास ली मैंने। उसमें ट्यूब में डिफरेंट पोजीशन में टर्मिनल ले लिए थे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हर बार अलग आ गया था। आप इसमें देखिए, ए से सी तक जाने के लिए अगर वायर डी जाए तो जो 2 रेजिस्टेंस पड़ते हैं, और सिमेट्री रहती है कि जैसा डी के थ्रू जाने पे हो रहा है वैसा ही बी के थ्रू भी होगा। तो सिमेट्री से अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर I1 करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पर भी I1 ही करंट फ्लो होनी चाहिए। ठीक है, अब वो डी पर बढ़ भी सकती है अभी, और सिमेट्री जब है तो वो ये चाहिए कि यहाँ से I1 करंट फ्लो हो और यहाँ से भी I1। सिमेट्री एप्लीकेशन है। तो बीच वाले में कितनी करंट फ्लो होगी? टोटल I थी, I1 यहाँ चले गई, I माइनस 2I1 इधर से जाएगी, और सिमेट्री रहती है कि I माइनस, पूरा स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है। सिमेट्री का यही फायदा है, इसीलिए सिमेट्री समझने के लिए पिछला लेक्चर मेरा अच्छी तरह जरूर देखिए, तब आप ये समझ पाएंगे।
अब ये सारी चीजें आपको बता रही हैं बच्चों कि जो डी से बी तक रेजिस्टेंस है उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सिमेट्री का मतलब है जैसा ए के आसपास है वैसा ही सी के आसपास भी है ना स्ट्रक्चर। यस सर। अगर सी को इनिशियल करंट सी से एंट्री करती तब भी स्ट्रक्चर वैसा ही होता है या नहीं होता? आप ऐसे समझिएगा, आपको क्लियर होगा कि हाँ इसमें सिमेट्री है। क्या मैं समझा पाया इतना, या कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा समझाऊं बेटा? नहीं समझ में आ गया सर। अच्छा, तो हम ये देखते हैं कि बाय सिमेट्री वी ऑब्जर्व दैट करंट थ्रू ADC and ABC should be same, say I1. Then तो फिर दूसरा तीसरा क्या बचा? करंट थ्रू AOC will be I minus 2I1। अब आप कहेंगे कि सर वो तो ठीक है, ए से करंट गई लेकिन ओ पर बढ़ी क्यों नहीं? ओ पर अगर एक कनेक्ट भी कर देते हो तो क्या दिक्कत है? तो हम ये कहेंगे सिंस पोजीशन ऑफ ए एंड सी आर सिमेट्रिक, पोजीशन ऑफ ए एंड सी आर सिमेट्रिक, मतलब जैसी पोजीशन ए की है वही सी की भी है। मतलब अगर करंट बैटरी उल्टी लगी होती और करंट सी के थ्रू सर्किट में आती तब भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अब क्या होता है इसकी वजह से? सो वी ऑब्जर्व, सबसे ऊपर वाली लाइन देखिएगा, I1 करंट एडी में फ्लो हुई और डीसी में भी I1 ही है, तो फिर डी से बी की ओर जाने वाली करंट कितनी होगी? जी So we observe that there is no current. किसमें? In the wire डीबी DOB, DB। So we remove it। जब इसमें करंट ही फ्लो नहीं हो रही है तो इसको हटा दीजिए, रिमूव इट। और हमेशा ऐसे मामलों में एक बार और बनाइए सर्किट छोटा सा दोबारा। तो अभी ऐसा हो गया, अब हर एक का रेजिस्टेंस आर है, तो क्या बैटरी जोड़ने की जरूरत है? बिना बैटरी के भी निकाल सकते हो। सर बिना बैटरी के भी। हाँ, अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है, आप तो डायरेक्ट जानते हैं। इसको फिर छोटा बनाइए, ऐसा बना लो। तो ये 2R 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 पैरेलल है तीनों, तो अब कितना हो जाएगा सोचो? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1/2R 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 3/2R, तो 2R/3। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R/3 है। मतलब इस पूरे तामझाम की जगह पर अगर आप 2R/3 रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर लगा दें तो भी सेम करंट फ्लो होगा। तो क्या मैं समझा पाया इस सवाल को?
Yes, sir. अच्छा, तो इन मामलों में हमें ये देखना होता है कि कौन सा पार्ट है जो मतलब हटाया जा सकता है। तो सिमेट्री का एक एप्लीकेशन हुआ, चलिए एक आध और करते हैं। आप लोगों के स्कूल में कहाँ तक चले गया सिलेबस फिजिक्स में? सर मूविंग चार्ज स्टार्ट हो गया। अच्छा, कौन पढ़ा रहे हैं आपको फिजिक्स? यस सर, एडिटिव भाई सर। अच्छा, मैनेजमेंट। फिजिक्स के टीचर कौन कौन है वहाँ? और सर है तो 3। अच्छा, तो ये बनाते भी रहिएगा मेरे साथ। इस बार ये है सर्किट। अच्छा, ऊपर से ऐसे भी है यार, ये तो सिमेट्री बनी नहीं, मेरा तो उतना अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। हम वायर ए से बी ऐसे कर लेंगे और ऊपर सी और नीचे डी ले लेंगे। ठीक हो गया। बीच में ई मान लो, और इसमें दे रखा है 10 और 5 ओम का। ये 10 ओम का है, ये 5 ओम का है, और ये इसमें 2.5 ओम है। कलर बदल लेता हूँ ताकि थोड़ा और कंट्रास्ट में साफ दिखे। तो ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, नीचे 5 और 10 है, 5 ओम, 10 ओम, और इसमें 2.5 ओम। अच्छा, मिरर इमेज जैसा है तो ठीक है इतना। क्वेश्चन ये दिया हुआ यस है, सर। अभी पूरा सर्किट तो बन गया। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। भाई इतना ही है क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या करें, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट निकालना है। क्या करना चाहिए हमें? सर करंट ए से सी को पास होगी I1 और ए से डी को I2। वैसे ही सेम जो सिमेट्री है अच्छा, तो सी बैटरी से। जोड़ लेते हैं, मतलब ठीक हो गया, 8 बैटरी जोड़ लेता हूँ मैं। सपोज ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्स्ट्रा वी है, तो यहाँ पर वी और यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ से करंट आई आ रही है, ये I1 है, और सपोज ये I2 है, और इधर I3 है। अलग अलग करंट हो जाएगी। ठीक। यस अच्छा, फिर क्या होगा, सोचो तो। ये मिरर इमेज, ऊपर वाला जो रूट है उसमें 10 ओम पहले है, 5 बाद में है, 2.4 बीच में भी है। इधर 5 पहले है, 2.5, और फिर 10 है। जस्ट रिवर्स मिरर इमेज है, 10 5 5 10। तो ऐसा तो हो सकता है कि अगर ए और बी इंटरचेंज करें तो 5 ओम से I2 जा रही है, तो यहाँ भी 5 ओम से ऊपर देखेगा I2 आए, और यहाँ I1 आए।
ध्यान दे रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूँ? यस सर। अच्छा, तो फिर I3 सीधे ही, क्योंकि I3 वो दोनों टच नहीं हो रहे हैं ई पर, वायर ऊपर से निकल लिया है, तो I3 ही रहा। तो करंट तो टोटल फिर दोबारा आई हो गई, जुड़ गई है। मैंने क्या देखा कि 10 और 5 टर्न उधर 10 ओम वाले से I1 जा रही थी, तो इधर 10 वाला जो बी पर मिलेगा वहां से भी I1 कर दिया मैंने। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। सिमेट्री का एप्लीकेशन बेटा अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सिमेट्री पर बहुत सारे लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, उनको जरूर करिएगा, चाहे कैपेसिटर के लिए हो या फिर चाहे रेजिस्टेंस के लिए हो। अच्छा, इतना डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। अब रह गया सीडी वायर में, कि सीडी में क्या होगा वो समझना है। अच्छा, कोई भी आप अब यार दो तरीके से कर सकते हैं, किरचॉफ लॉ लगा लें। हाँ, सीडी के I1 I2 I3 में हमें 3 वेरिएबल है हमारे पास, तो हमारे पास 3 इक्वेशन होनी चाहिए। अपर लूप में बन जाएगी, एक लोअर लूप में। अच्छा चलिए देखते हैं। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, इन द लूप हम पहले लेते हैं A E B C A। देखिए ए से शुरू किया, ए पे ही खत्म किया, लूप पूरा हो गया। बीजे AE वाले में जाएंगे तो 5I3 प्लस फिर दोबारा 5I3, फिर ऊपर को बी से सी की ओर जाना है अब, तो करंट के अगेंस्ट जाना है, तो 5/2 5I2 माइनस 10 I1 इक्वल टू 0। I1। यस सर। तो ये 10I3 हो गया, 5 से डिवाइड कर दो तो 2I3 माइनस I2 माइनस 2I1 इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। कोई दूसरा लूप लेते हैं। इन द लूप, नीचे वाला लूप लेके देखते हैं। ADBEA विजेट, चलो बोलो भाई। AD सर 5/2 5/2, वेरी गुड। सर प्लस 10 I1 I1 सर माइनस 5/3 5/3 सर माइनस 5/3 माइनस फिर दोबारा 5/3 0। तो I3 दो बार हो गया अभी, इक्वेशन वही आ गई जो ऊपर वाली है। देखो माइनस 10I3 वही तो है, माइनस से मल्टीप्लाई करके, यस। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूजलेस हो गई है। छोड़ो, ऐसा करते हैं पूरा लूप लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो किया वो गलत है, मतलब उससे फायदा नहीं हो रहा है, ये समझना है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पूरा लूप ले लीजिए। इन द लूप ADBCA, अब बोलिए ADBCA। सर 5/2 5/2 10 I1 प्लस 10I1 माइनस 5/2 5/2 सर माइनस 10 I1 I1 इक्वल टू 0।
-10I1 + 10I1। सर अरे इसे यार, कैंसिल हो जाएगा। ये तो सब कैंसिल ही हो जा रहा है। लो, ये तो अपने आप 0 = 0 आ गया, जो ठीक ही हुआ। ये भी ठीक है। तो फिर अब हमें किरचॉफ बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा है, इसका ये मतलब हुआ। तो थोड़ा सिमेट्री पे और सोचें तो हम्म सर सी से डीबी में भी तो करंट जाएगी हम्म। सर। डी में कौन सी जाएगी? तो हम इसको जो ए ई बी है पूरा 5 ओम 5 ओम के दो हैं, I3 पास हो रही है, उसको सीधे 10 ओम का 8 ही बना देते तो कोई दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यस सर। और जो सीई डी है उसमें 2.5 2.5 ओम के दो हैं, उनको 5 ओम का 8 ही बना दे यस तो फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको दोबारा बनाएंगे तो ये 5 ओम है और ये 10, तो ऊपर ये 10 होगा और ये 5 ओम है, बीच में 8 ही बना देते हैं कह रहा हूं मैं। ये 2.5 2.5 ओम के दो थे तो 5 ओम का 8 ही बना दिया। ठीक है ना इतना? और यस जो ए से बी को जोड़ा वो 10 ओम हो गया था ना, ए से बी को जोड़ने वाला यस डायरेक्ट सर। 10 ओम। उस तार को खींचे नीचे नहीं ला सकते ऐसे? 10 ओम ऐसा नहीं कर सकते क्या? कंसेप्चुअली उस तार को उठाओ और इधर डाल दो, क्या दिक्कत है? वो अभी भी करंट उसमें ए से बी तक ही फ्लो हो रही है सीधे। यस सर। हम्म अब सोचो, क्या हम सोच पा रहे हैं अब कुछ? सर अगर हम फर्स्ट लूप में ए डी सी ए और सेकंड लूप में ए बी सी ए तो सर तब होगा। ऐसा बना के मैं अगर अब बैठे लगा दूं इसमें,
तो करंट आई, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको दो का कॉम्बिनेशन में तोड़ दे रहा हूँ। ये ऐसे समझ लो, पहले एक बार में मैं ये 10 ओम वाले को हटा देता हूँ, तो बाकी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं। yes, अगर मैं इतने का इक्विवेलेंट निकाल पाता हूँ, ये तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा कि इतने ही जो एज रखो फिर, और बाकी तुम्हारे पास एक 10 ओम का है ही फिर। yes sir, तो इतने का जो कितने का लगाना है इक्विवेलेंट, इतने का निकाल लेते हैं। मतलब ये जानबूझ के सवाल उठाया मैंने, डिफिकल्ट था। समझाने का उद्देश्य ये था कि सर्किट को तोड़ तोड़ ही किया जा सकता था, थोड़ा लेवल मैंने उठा दिया था। तो अब मैं केवल इतना ही सर्किट बना रहा हूँ पहले। इसमें ये 5 और ये 10 है ना, तो यहाँ 10 और 5 है, और बीच में भी 5 ओम है। क्या सहमत हो इस बात से? yes, पहले इतने का निकाल लेते हैं, ये बी है, ये ए है। सपोज इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो अगर इसमें I1 होती है तो इसमें I माइनस I1 होगी, और सिमेट्री से यहाँ पर क्या होना चाहिए फिर, I1 में 10 ओम वाले में I1 जा रही है, तो 10 ओम वाला नीचे है, so इससे यहाँ पर कितने आई बन पास, जाएगी ऊपर आई माइनस, यहाँ पर I1 ऊपर आई माइनस आई, I1, ठीक है। ये मेरे पास सी डी है। सी पर जंक्शन लॉ लगाइए, सी पर जंक्शन लॉ, सी पर, तो सी पॉइंट पर ये सी है, इधर से I1 करंट आ रही है, इधर को I माइनस I1 जा रही है, तो इधर को कितनी जाएगी, सपोज इट्स, yes, तो I1 आने वाली तो एट ही, जाने वाली I माइनस I1 प्लस I1 एट्स, x तो एट्स कितना आ जाएगा, I1 सर I1 2I1 सर I माइनस I हो जाएगा। yes, तो ये नीचे जो जो करंट है ये हो जाएगी 2I1 माइनस I। चलो किरचॉफ लॉ लगाइए फिर अब। इन लूप पहले कौन सा लें, ADCA ले लेते हैं। बोलो भाई, अब किरचॉफ लगाना आना चाहिए बस। सर 5 I माइनस I1 I माइनस I1, वेरी गुड। सर उसके बाद सर माइनस 5 2I1 माइनस I सर माइनस 10I1 इक्वल टू 0। तो 5I माइनस 5I1, अरे पहले 5 से डिवाइड कर लो यार। I माइनस I1 माइनस 2I1 प्लस I माइनस 2I1 इक्वल टू 0। I जहाँ कहाँ आ रहा है, एक ये है I और एक ये है, 2 तो हो गया I1 कहाँ है, माइनस 2I1 माइनस 4 माइनस 5I1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बनी। यस सर पूरा लूप ले लो, दूसरा तो सिमेट्रिक है वैसे ही है, जैसे पूरा लूप ADBCA। चलो इस लूप में देखते हैं क्या आएगा। 5 सर टाइम्स I 5 माइनस I I1 प्लस 10I1 10I माइनस 5 I I माइनस माइनस I1 I1 सर माइनस 10I माइनस 10I1। 5 से फिर डिवाइड कर दो तो I माइनस I1 प्लस 2I1 माइनस I प्लस I1
minus 2i1 equal to 0. 2i1 minus 2i1 minus i1 plus i1, ये फिर वही आ गया 0 से 0. सब लगाने की प्रैक्टिस तो हो रही है लेकिन आउटपुट नहीं मिल पा रहा है. Yes. क्या किया जाए और पोटेंशियल का वो लगाता हूँ. चलिए इसमें होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं, आप ऐसे समझ लो. इसको दूसरा तरीका, हम क्वेश्चन नहीं बन रही है ऐसे. अच्छा, वी ए माइनस वी बी को मैं तोड़ देता हूँ. वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी. वी ए माइनस वी सी ऊपर है, कितना हो जाएगा? 10i1. वी ए माइनस वी सी Yes, sir. 10i1 और वी सी माइनस वी बी Sir, 5i minus i1. आई माइनस i1. ये वही आ रहा है जो हम कर रहे थे पहले. चाहिए 5i. हम्म 10i1 ना, i1 तो 5i प्लस 5i1. चलो ठीक है. बी ए माइनस बी बी एक तरीका हो गया, एक इक्वेशन. इसको मैं दूसरे रास्ते से भी निकाल सकता हूँ. वी सी के बाद डी पे चले जाऊं, डी के बाद बी पे जाऊं तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी बी. अब बताइए, ये तो 10i1 वी सी माइनस वी डी 5 टाइम्स Sir, 2i1 माइनस आई और वी डी माइनस वी बी 10i1. तो यहां से हमारे पास वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आ जाएगा 10i1 और लास्ट में 10i1, 20i1, 30i1 और अब माइनस 5i. चलो ठीक है. दोनों बराबर क्या मिलेगा हमें? हमें आई चाहिए ना. i1 को ड्राइव कर दूं मैं दोनों से. i1 यहाँ 30i1 है, तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 से. yes, sir. 30i1 हो जाएगा माइनस इक्वेशन 2. देखिए 6 टाइम्स पी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30i प्लस 30i1 और यहाँ वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 30i1 माइनस 5i. सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस और ये प्लस. तो 5 टाइम्स वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 30i में 5i 35i और ये कैंसिल हो जाएगा i1 बस हो गया. Yes. तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया? 7 ना, 5. Yes, sir. अपॉन आई इक्वल टू 7 ओम हो जाएगा. तो अगर आप 7 ओम का ए रेजिस्टेंस ए और बी के बीच लगा दें और एक बैटरी जोड़ दें
तो ये VA/VB जो डिफरेंस आएगा तो 7 ओम आ जाएगा। तो इतने का रेजिस्टेंस 7 ओम है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताइए। हेलो। सर हाँ ये वाला क्लियर नहीं हुआ सर। VA माइनस VB सेकेंड वाला, इसमें से आपने VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD और प्लस VD माइनस VB लिया था। हाँ, तो A तो से इसमें C ये में क्यों गया, सर? C से D में, D से फिर B में, कोई दिक्कत देखो। मतलब सब पूरे लूप में ना? लूप कहाँ ले रहा हूँ, किरचॉफ नहीं ले रहा हूँ, VA माइनस अच्छा VB ले रहा हूँ। सर, उसे लूप यस सर समझ। हाँ, तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये 7 ओम है। तो मैंने केवल इतने का निकाला बेटा, अभी ये रेड पेन से जो कवर किया था। अभी नीचे कितने ओम का बचा हुआ है अब दूसरा हमारे पास है? इस पूरे का तामझाम की जस्ट तो 2 सवाल हो गए। तो अब आपके पास 7 ओम का है, सोच लो, और एक नीचे। अब ये पूरी प्रॉब्लम ऐसे हो रही है, 10 ओम का और ऊपर वाले का 7 ओम। तो 1/7 प्लस 1/10 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो यहाँ से जो आ रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेन समझ में आया तुम्हें? सवाल बहुत अच्छा है। यस सर। देखिए, इस बहाने हमने सोचा तो सही थोड़ा। ये सवाल था, ठीक है। हमने इसको सिमेट्री से पहले करने की कोशिश की, फिर हमने इसको थोड़ा रिड्रॉ कर दिया, ये रिड्रॉ हो गया। फिर हमें समझ में आया ऊपर वाले को अलग कर लो पहले। तो ऊपर वाले को अलग करके एक सवाल बना दिया, वो अपने आप में एक क्वेश्चन था, और तब ये आ गया। SC वर्मा का क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर है 4.1 ओम, फाइनल आंसर। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी ये इतनी मेहनत करवाएगा। कुछ नया सीखने को मिला। यस सर। चलो ठीक हो गया। तो यार ये किरचॉफ अब हम मान के चल रहे हैं लगभग हो रहे हैं। प्रैक्टिस आपकी है जितना कर सकते हो। हम भी सोच रहे हैं नेक्स्ट क्लास में अब एक आध दिन में शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म। चलिए ठीक है, थैंक यू।